बालकृष्ण भट्ट की रचना वातचित क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना वातचित क्या है? तो एक ललित निबंध है। क्या है? एक ललित निबंध है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो भातेंद्र युग के। किस युग के? तो भातेंद्र युग के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्या होकर? अवाक होकर अपने से बातचीत करना मनुष्य का उत्तम तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आत्मीयता होना चाहिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। कब? 23 जून 1844 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो श्रीनिवास दास की है। किसकी है? श्रीनिवास दास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो वो परीक्षा गुरु। बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, लेकिन नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, इनमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल, वो जो कि बालकृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? तो हिंदी प्रदीप। कौन सा? हिंदी प्रदीप। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? आपको शुरू में बताया गया था कि यह एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के मुँह से। किसके मुँह से बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुँह से। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुँह से। किसके? फ्राइडे के मुँह से। वातचित शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? वातचित शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो आपको शुरू में बताया गया था कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहती है? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं?
तो यह बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भट्टा जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया है? किसे? भट्टा जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया है? किसको रखा गया है? ये राम शुक्ल, क्या इसका आंसर होगा? वाल भट्टा जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? किसने रखा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन है? तो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। कहाँ? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। कहाँ? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आपको शुरू में बताया गया था कि हिंदी प्रदीप पत्रिका। तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप का। किसका? हिंदी प्रदीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला कब प्रारंभ किया? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? तो वह 1877 ईस्वी में निकालना प्रारंभ किया था। कब? 1877 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघदूतम। मेघदूतम यस, यह कालिदास लिखा है। मेघदूतम कालिदास ने लिखा इसको। ये मेघदूतम को किसने लिखा था? तो कालिदास ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो कौन सी रचना? फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान, इसका आंसर हो जाएगा सी। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो मंगलचारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंगलचारी कहा जाता है। रविंसम क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? आपको शुरू में बताया गया था कि रविंसन ने 16 वर्ष के उपरांत, कुछ ऐसी ही था, रविंसम क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक देखने के लिए नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो यह वेब जेनसन ने कहा था। किसने कहा था? वेब जेनसन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकता है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकता है, यह किसका मत था? यह एडिसन का मत था। किसका? एडिसन का मत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है? तो
दो लोगों के बीच हो सकता है। कितने लोगों के बीच? तो दो लोगों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है जी? हल्का और स्वच्छ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक्यता क्या होना ही किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक्यता। किसके न होने से? तो वाक्यता का न होने से। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में। कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो यह आधुनिक काल के हैं। किस काल के? आधुनिक काल के। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।